Friends, now again we are starting with the same Mary Boston, that is your sign of 4 lesson. In that we are going to start with the chapter 2 of your page number 209. Statement of the case. Heading है पेज के ऊपर. तो we'll understand the topic this properly so that board exam में अगर कोई character sketch आ रहा है मैरी मॉस्टन का या और किसी का तो you can able to write the answer. कि यहाँ पर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन है. देर आर नो पैसेजेस फॉर योर जर्नल. तो मेक श्योर कि आप अच्छे से स्टोरी समझ के लोगे. ओके, सो वी आर स्टार्टिंग विद द चैप्टर 2 पेज 209 स्टेटमेंट ऑफ द केस. नाउ मिस मॉस्टन, जो मैरी मॉस्टन है, शी एंटर द रूम in a most outward composure of manner. In a very she is a perfect lady. In a very proper manner she came inside. She was a very young lady, small, dainty. Height was not so tall, but well looking, well gloved. Nicely she has wore the gloves, and she was in a perfect dressing style. उसकी dressing style भी perfect थी. There was another plainness and simplicity about her costume. जो कॉस्ट्यूम था, जो इन्हें पहना था, वो भी एकदम प्लेन और सिंपल था. ऐसा नहीं कि बहुत हाई फाई. वेरी सिंपल एंड सोबर लेडी शी वॉज. And from her dress you can understand that she had a suggestion with some limited means. मतलब कम से कम ज़रूरियात की लेडी थी जहाँ पर वो हाई फाई फैशनेबल नहीं थी. एंड जो ड्रेस पहने था दैट वाज आल्सो सोबर ग्रेइश बैगी, ग्रे कलर का ड्रेस था, अनट्रिम एंड अनब्रेडेड, एंड शी वॉर अ स्मॉल टर्बन ऑफ द सेम डल ह्यू एंड रिलीव ओनली बाय अ सस्पिशन ऑफ द वाइट फेदर इन द साइड. तो ड्रेस ग्रे कलर का था, अनट्रिम एंड अनब्रेडेड, मतलब कोई ख़ास उसमें ज़्यादा डिज़ाइनर भी नहीं था. सीधा साधा ड्रेस, अनट्रिम था और अनब्रेडेड में विदाउट सच मैनी टाइप ऑफ टाइप आई नहीं था, अनटाइड था, लूज था. एंड शी हैड अ स्मॉल टर्बन ऑफ द सेम डल, मतलब सेम कलर का उसे टर्बन भी पहना था. एंड शी हैड पुट अ वाइट फैदर इन दैट टर्बन. टर्बन मतलब जो कैप था उसमें वाइट फेदर था. नाउ हर फेस हैड नाइदर रेगुलरिटी ऑफ द फीचर नॉर अ ब्यूटी ऑफ कम्प्लेक्शन. फिर भी जो फेस भी था उसका वो भी इट वॉज अ नॉर्मल, लाइक उससे कोई हाई फाई ऐसा फीचर्स नहीं थे. और जो कम्प्लेक्शन था, उसकी स्किन थी, इज़ अ नॉर्मल. सी ब्यूटी ऑफ द कम्प्लेक्शन वॉज नॉट सो हाई फाई, बट हर एक्सप्रेशन वॉज स्वीट एंड एमिएबल. और उसके जो एक्सप्रेशन, बोलने का जो तरीका था वो बहुत ही परफेक्ट था. एंड हर लार्ज ब्लू आइज, शी हैड अ ब्लू कलर आइज, वह सिंगुलरली स्पिरिचुअल एंड सिंपैथेटिक. ब्लू कलर की आइज थी. और हाउ शी वॉज वेरी स्पिरिचुअल. मतलब लगते ना कि कोई भगवान पे मानने वाला इंसान, वैसे उसकी आइज थी. वेरी एंड वेरी सिंपैथेटिक, दयावान थी. किसी के लिए दया करना उसके अंदर वो आँख पे दिखाई देता था. तो हर आइज आर वेरी स्पिरिचुअल एंड सिंपैथेटिक. नाउ जितना भी अभी बोला वो इज़ अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर कैरेक्टर स्केच ऑफ मिस मॉस्टन. इसके बारे में हमने अभी बताया. नाउ इन एन एक्सपीरियंस विद अ वुमेन which extend over many years and 3 separate continents, I have never looked upon a face which gave a clear promise of refined and sensitive nature. फर्स्ट थिंग, चैप्टर 3 में जहाँ पर भी आई आता है वो आई कैरेक्टर है डॉक्टर वॉटसन. जहाँ पर भी चाहिए तो यू कैन जॉट डाउन इन योर टेक्स्ट नोटबुक ऑल्सो, टेक्स्ट बुक ऑल्सो, कि जहाँ पर भी आई आया मतलब वो है डॉक्टर वॉटसन. मेक श्योर डॉक्टर वॉटसन लिखोगे. तो डॉक्टर वॉटसन इज़ लाइक अ ऑटोबायोग्राफी कह सकते हैं, वैसे उन्होंने यहाँ पर लिखा है. एंड व्हाट डॉक्टर वॉटसन इज सेइंग कि उन्होंने अपने करियर में इतनी सिंपल, सोबर एंड अट्रैक्टिव वुमेन he has never seen who gave a clearer promise of the refined and sensitive nature. और उससे पता चलता है कि her nature was very refined and very perfect. Okay, now Miss Boston came. She took the seat and Sherlock Holmes made him to sit on the chair on the sofa, and she showed every sign of intense inward agitation. And
उसके फेस पर से लगा था कि शी वॉज वेरी एजिटेड, वेरी नर्वस एंड समवॉट लाइक शी हैड अ फ्राइटन दैट शेरलॉक होम कैन सी ऑन द फेस ऑफ द मिस मॉस्टन. अभी मैरी मॉस्टन का कैरेक्टर देख लिया. नाउ शी इज सिटिंग इनसाइड द हाउस ऑफ शेरलॉक होम. शेरलॉक होम को बता भाई, आई हैव कम टू यू मिस्टर होम्स, शी सेड, बिकॉज यू वंस unable my employer Mrs. Cecil Forrester to unravel a domestic complication. अभी वो क्यों आई थी? क्योंकि जहाँ पर वो काम करते हैं वो एम्प्लॉयर का नाम है सिसिल फॉरेस्टर. तो उसने रेकमेंड किया कि भाई यू गो टू शेरलॉक होम, ही इज़ द बेस्ट पर्सन टू सॉल्व योर मिस्ट्री. और जबकि शेरलॉक होम ने बहुत सालों पहले जो सिसिल फॉरेस्टर के घर पे कोई डोमेस्टिक वायलेंस या घरगुती कोई झगड़ा होता है ना, ऐसा हुआ था, तो शेरलॉक होम ने वो सॉल्व करके दिया था. फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स सिसिल फॉरेस्टर इज़ वेरी मच इम्प्रेस्ड बाय शेरलॉक होम. इसके लिए सिसिल फॉरेस्टर ने मिस मॉस्टन को बोला कि भाई यू ऑल्सो गो टू शेरलॉक होम टू सॉल्व योर मिस्ट्री. दैट इज़ वॉट हु सेड. मैरी मॉस्टन टोल्ड टू शेरलॉक होम कि सिसिल फॉरेस्टर का केस आपने अच्छे से सॉल्व किया था, सो आई हैव कम हियर विथ माय प्रॉब्लम. नाउ मिसेस सेसिल फॉरेस्टर, शेरलॉक होम ने रिपीट किया कि हो शी, आई बिलीव दैट आई वॉज ऑफ सम स्लाइट सर्विस टू हर. तो उसको बहुत याद नहीं आ रहा, तो बोले कि हाँ मुझे थोड़ा बहुत याद है कि मैंने उसको थोड़े बहुत हेल्प कर दी थी, कि आई हैव डन सम हेल्प टू हर. And the case, however, as I remember, it was a very simple one. और जो केस भी क्या था, सिंपल था, छोटे मोटे घर के झगड़े थे, तो उसमें कोई बड़ा वाला काम था नहीं, तो आई हैव सॉल्व एंड गिवन. Now she did not think so, but at least you cannot say about the mind. तो शायद मिस मॉस्टर ने बोला कि भाई आपको लगता है शेरलॉक होम कि यू माइट हैव डन द लिटिल बिट वर्क, बट सिसिल फॉरेस्टर को लगता है कि यू हैव डन अ वेरी बिग वर्क. एंड अपने बारे में बोला कि भले आपको लगे ना, मिस मॉस्टन सेड टू शेरलॉक होम कि इवन दो यू लाइक यू फील कि सिसिल फॉरेस्टर का केस वाज वेरी स्मॉल वन, पर मेरे साथ ऐसा नहीं है. माई केस इज एंटायरली डिफरेंट. So I can hardly imagine anything more strange, more utterly inexplicable than the situation in which I find myself. तो what मिस मॉस्टन से कि जो सिचुएशन में आई एम देयर राइट नाउ, मुझे नहीं लगता कि इससे भी कोई वर्स सिचुएशन कभी हो सकती है. नाउ शेरलॉक होम rubbed his hand and his eyes glistened. He rubbed his hand and what happened? His eyes started sparkling. And he sat in the chair with the extraordinary upon his clear-cut hawk-like feature. Hawk is the name of bird. What they do? They just trap the prey. वैसे ही शेरलॉक होम का कैरेक्टर था कि वो कोई भी सिचुएशन में he understand the situation and try to solve the situation very promptly. So Sherlock Holmes he sat on the chair nicely और मैरी मॉस्टन को बोला कि now start telling your case कि what is the problem with you and what unusual thing, secret thing is going on in your life. So Sherlock Holmes is now what doing? Has told Miss Mostyn to tell her story about the secret thing.